सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद हो जाने के बाद आपके पास पढ़ाई का एक मात्र साधन बचता है, जो कि है एक ऑनलाइन माध्यम। ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन, ठीक है ना, जो कोरोना की सेकेंड वेव है बहुत तेजी से फैल रही है। बहुत सारे राज्य लॉकडाउन करने की तैयारी में हैं और दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हमारे देश की राजधानी दिल्ली ने ऑलरेडी 6 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया है। ठीक है, तो आप सभी के लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अपना करियर बनाने के लिए पढ़ाई का जो एकमात्र साधन बचता है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, या फिर एक दूसरा साधन है। अब दूसरा साधन क्या है? दूसरा साधन उन्हीं के लिए काम आएगा जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोचिंग्स वगैरह कर चुके हैं, उनके नोट्स। ठीक है ना। और जो एकदम से नए कैंडिडेट हैं उनके पास नोट्स भी नहीं है, तो उनके पास क्या बचता है? यही ऑनलाइन माध्यम। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस करंट अफेयर के डेली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पास क्या है, एक माध्यम, ऑनलाइन माध्यम। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए आप ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म से ही। ठीक है ना, यूट्यूब से या किसी ऐप से, आप किससे भी पढ़ रहा हूँ डजेंट मैटर, बस आप पढ़ते रहें। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री में आपको एजुकेशन मिल जाएगी, बस थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 20 अप्रैल का दिन स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। हाल ही में श्री रामानुजाचार्य की जयंती कब मनाई गई? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री रामानुजाचार्य की जयंती कब मनाई गई? ठीक है ना, तो इनकी जो जयंती है 18 अप्रैल को मनाई गई। ऑप्शन बी आपका सही होगा। यह वेदांत और वैष्णववाद के महान समर्थक थे। ठीक है, इन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश का भी प्रचार किया। ठीक, इनका जन्म जो है तमिलनाडु के श्री पेरुम्बदूर, ठीक है, श्री पेरुम्बदूर में हुआ था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इनका निधन 120 वर्ष की आयु में, जी हाँ, कितना, 120 वर्ष की आयु में हुआ था। कहां पर हुआ था? तमिलनाडु के श्रीरंगम में हुआ था। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि रामानुजाचार्य के ममीकृत शरीर को चंदन के लेप और केसर का उपयोग करके श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी मंदिर में संरक्षित किया गया है। ठीक है, श्रीरंगम के रंगनाथ स्वामी में संरक्षित किया गया है इनके शरीर को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया? यानी कि आपके जो शुरुआत के दो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो दोनों डेट को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो विश्व यकृत दिवस या फिर वर्ल्ड लीवर डे आपका प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं लीवर आपके शरीर की, ठीक है, आंतरिक, जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि, आंतरिक, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि है आपकी लीवर, तथा मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। अब इसमें क्या अंतर है? इसलिए मैंने आपको बताया कि आंतरिक ग्रंथि जो है बड़ी है, इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, ग्लैंड, ग्रंथि क्या होती है? जिससे हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स का एक्सक्रीशन होता है, स्रावण होता है। ठीक है ना, अब अंग क्या है? तो सबसे बड़ा जो अंग है वो है आपकी त्वचा, स्किन, और जो दूसरा सबसे बड़ा अंग है वो है आपका मानव शरीर का यकृत। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यह जो डे मनाया जाता है यह यकृत के महत्व और उससे संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब लीवर से एक दो क्वेश्चंस और बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। क्या बनते हैं कि लीवर से किसका श्रावण होता है, किसका एक्सक्रीशन होता है? तो पित्त रस का श्रावण जो है यकृत से होता है। ठीक है, अब श्रावण तो यानी कि एक्सक्रीशन निकल रहा है यकृत से, तो जमा कहां पर होता है? तो इसका जो जमा होता है किसका? पित्त रस का, बाइल जूस का इसका जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो श्रावण अलग जगह से हो रहा है और इकट्ठा अलग जगह हो रहा है, स्टोर अलग जगह हो रहा है, तो इसलिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है। तो याद रखें, श्रावण लीवर और स्टोर यानी कि जमाव पित्ताशय। ठीक है, किसका? बाइल जूस का। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, जानकारी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप सभी जानते हैं कि इस समय क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है, बहुत ही ज्यादा चर्चा भी हो रही है। ठीक है, आप सभी बिटकॉइन से फेमस ही होंगे। अभी एक हाल ही में एक करेंसी और ज्यादा
बहुत ज्यादा चर्चा में है, वो कौन सी है? डोगे कॉइन, ठीक है ना। पिछले कुछ दिनों से इन्होंने इस करेंसी ने बहुत ज्यादा उछाल हासिल किया है, ठीक है। कौन सी करेंसी है? डोगे कॉइन। ये सभी क्या है? क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसमें लेन देन संबंधित सभी जानकारियों को कूटबद्ध तरीके से विकेंद्रित डाटाबेस में सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि इनक्रिप्टेड ये सभी होती हैं, सभी जानकारियां होती हैं, ठीक है ना। हाँ, आप इनको आसानी से डिकोड नहीं कर सकते हैं। तो किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तुर्की ने प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक है ना। तुर्की को किस महाद्वीप का बीमार कहा जाता है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस नियम के तहत, किस नियम के तहत? क्रिप्टो करेंसी बैन करने के तहत। इस नियम के तहत उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म से जुड़े भुगतान और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को नियंत्रित करती हैं, ठीक है ना। किसने लगाया है बैन? तुर्की ने लगाया है। अब भारत सरकार भी टाइम टू टाइम नियम बनाती रहती है, कानून बनाती रहती है क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार का निधन हो गया? तो इनका नाम है नरेंद्र कोहली जी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इनका जो जन्म हुआ वो पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ, यानी कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। तब इनका जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, लेकिन भारत विभाजन के बाद यह बिहार में विस्थापित हो गए, ठीक है। नरेंद्र कोहली को बहुत दो ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत फेमस है, ठीक है। उन्होंने फेमस कर दी उन रचनाओं को। कौन कौन सी? रामायण और महाभारत, ठीक है। जो टीवी सीरियल्स वगैरह पे जो आए, रामायण और महाभारत, उनके जो पात्र हैं, ठीक है, उनके पात्रों के बारे में उनके लेखन के लिए इनको जाना जाता है। यानी कि जो पात्र आपको दिखाए गए रामायण और महाभारत में, तो उनके बारे में इन्होंने ही लिखा था, ठीक है, और उसके लिए ही ये फेमस हो गए थे। एक महासमर इनकी बहुत ही फेमस उत्कृष्ट कृति है। कौन सी? महासमर, ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। किसकी? नरेंद्र कोहली की। इन्हें 2017 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में घोषित T20 विश्व कप फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो एक तो पहले ये देख लीजिए, जान लीजिए कि जो T20 विश्व कप होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, ठीक है। याद हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, किस स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा? तो पहले मोटेरा के नाम से फेमस, अब नाम बदल दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। यहाँ पर इसका फाइनल खेला जाएगा, यानी कि फाइनल जहां पर आपका खेला जाएगा उस स्टेडियम को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना। ये जो विश्व कप है आपका अक्टूबर से नवंबर 2021 के मध्य खेला जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम का भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो ये इस वीडियो में आज तीसरा इंपॉर्टेंट डेट से क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जो पहले नंबर का क्वेश्चन था, दूसरे नंबर क्वेश्चन था, वो भी आपके इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तो विश्व धरोहर दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या रखी गई इस बार? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स, ठीक है। क्या रखा गया? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो धरोहर एवं सांस्कृतिक स्थलों के प्रति जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में भारत में टोटल 38 स्थल हैं, 38 प्लेसेस हैं जो विश्व धरोहर में शामिल हैं, ठीक है। इसमें से 30 आपके सांस्कृतिक हैं, 7 आपके प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है, यानी कि दोनों में आता है, सांस्कृतिक में भी आता है और प्राकृतिक में भी आता है। अच्छा, जो मिश्रित है उसका क्या नाम है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने आपको बताया कि विश्व धरोहर स्थलों में भारत के 38 स्थान शामिल हैं, ठीक है। तो उसमें जो 38वां स्थान है वो है जयपुर सिटी, ठीक है, जिसको सांस्कृतिक कैटेगरी में शामिल किया गया था लेटेस्ट में 2019 में, ठीक है। याद रखें, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सातवां क्वेश्चन। हाल ही में घोषित किस नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा? क्या कह रहा है? रोपेक्स जेटी परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो ये धामरा नदी में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा,
ठीक है, यह ओडिशा की नदी है। कहाँ की नदी है? ओडिशा की। ये जो परियोजना है इसका निर्माण 110 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? तो यह तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग की 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। ठीक है, तो नदी का नाम आपको याद रखना है और कहाँ पर यह नदी है उसको नाम याद रखना है, ओडिशा में है। और परियोजना का क्या नाम है इसका आपको याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट हो रहा है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे लेते हैं 8वां क्वेश्चन। हाल ही में घटित ऑक्ले ऑक्लटेशन, ठीक है, ऑक्लटेशन घटना का संबंध किससे है? तो यह घटना है ग्रहों का एक सीध में आना। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। ठीक है, यह तब देखी गई जब चंद्रमा पृथ्वी और मंगल के बीच में आया था। यानी कि चंद्रमा किसके मध्य आ गया? पृथ्वी और मंगल के मध्य आ गया। ठीक है ना। ओकल्टेशन घटना तब होती है जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु द्वारा छिपाई जाती है जो उसके और पर्यवेक्षक के बीच से गुजरती है। यह शब्द अक्सर खगोल विज्ञान में उपयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि ओकल्टेशन घटना का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा किसके मध्य आ गया? पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में आ गया, यानी कि ये तीनों एक सीध में हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज के वीडियो में 8 ही क्वेश्चन थे। अब ले लेते हैं कल के क्वेश्चन का जवाब। मैंने से कल पूछा था कि हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो यह पारित किया है न्यूजीलैंड ने। ठीक है ना। इसके तहत क्या किया जाएगा? जितने भी बाकी बचे हुए सेक्टर हैं जैसे कि बैंकिंग है, इंडस्ट्रीज है या फिर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सेक्टर हैं उनके इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा, निवेश पर, कि वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन पर तो कोई हिस्सेदारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज पर कोई असर तो नहीं, क्लाइमेट पर कोई असर तो नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे लेते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई? 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें जो भी आपको ऑप्शन कर लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सजेशन है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।